वेलकम बैक टू द मैथ फॉरियर्स। आप सभी लोगों को कल मैंने मैथ एंड साइंस का सिलेबस, सैलरी, जो बेसिक चीजें होती वो एग्जाम की बता दी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 कम समय में पूरी होगी, ये सच्चाई है। उसका एक बड़ा कारण दोस्तों मैं बता दूं, चुनावी मुद्दा। ठीक है, इतना ज्यादा महिला आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, वो भी चुनावी मुद्दा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 50% सीटें महिला आरक्षण की हैं 6 to 8 में। उसके बाद आप समझिए कि लगा हुआ है मतलब जनरल कैटेगरी का। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीजों को। तो ये सब चीजें तो चुनावी मुद्दा, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए। हर जहां पर भी, जिस राज्य में हमेशा ऐसा होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया रोजगार, जहां पर बनेगा इस तरीके की बड़ी भर्तियां मिलेंगी, ये सच्चाई है। यहां मुद्दा कुछ और ही था, तो वो काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं डालता रहता हूं, आप लोग देखते हैं, पारदर्शिता बनी रहती। अब बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। ठीक है, क्या मानकर मैं तैयारी करूं, कैसे स्ट्रेटजी बनाऊं, क्या चीजें हैं। तो देखो सिंपल सी बात, अगर आप इसकी एग्जाम डेट की बात करें, एक डेट शुरुआत में निकली थी, अगर आपको याद हो, शॉर्ट नोटिस के माध्यम से 7 से 10 तारीख। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका कारण है, कई कारण है। देखिएगा, 25 तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद टाइम लगेगा थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, कितने फॉर्म आए उसके हिसाब से सेंटर बनाना, सारी चीज़ें। बट बीपीएससी जो चेयरमैन, उनका एक बयान आया है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं मिड दिसंबर तक, उस डेट को ना माने तो आप 15 दिसंबर मान सकते हैं, 15 दिसंबर के आसपास इर्द गिर्द। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे मीडिया रिपोर्टर ने यह पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों कराना चाह रहे हैं, क्या रीजन, उन्होंने कहा कि आगे चल के सर्दी बहुत होने लगी, और ये सच्चाई है। अपनी इस समय जो ठंड हो रही है वो लास्ट दिसंबर या जनवरी में हो रही है, कड़ाके की ठंड जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम एग्जाम कराना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैं इसी टाइम करा लूंगा। उसके बाद भी चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी, और फरवरी लास्ट या फरवरी मिड तक हम लोग इनको ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेंगे, और पारदर्शी तरीके से कराना, ये चीजें। तो अब आप वो सारी बातें देखिए, अलग मैटर है। ठीक है, वो मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी। अब आप ये समझिए, आज 7 तारीख है, बीच में एक बड़ा त्योहार फंस रहा है। ठीक है, दिवाली, और उसको सेलिब्रेट करना हमारे हिंदू धर्म में और बहुत बड़ी बात है ना, मनाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 दिन आप उसके निकाल दीजिए, तो आप मान के लिए 10 तारीख एवरेज। ठीक है, तो लगभग आपके अगर देखें तो आपके पास फिक्स एंड फिक्स मुश्किल से 1 महीने ही बचा है। भले ही मिड में होगा तब भी 1 महीने ही बचा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, रिजर्वेशन कराना या आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग समझ लें बहुत अच्छे से। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और मेरा मानना है, जो वो 30 नंबर है ना, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाले, उनको आप 1-2 दिन या 3 दिन में उसको खत्म कर दें। ठीक है, अब आपको अगर हिंदी इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है तो मैथ साइंस में क्या करोगे, है ना। वो केवल पासिंग मार्क्स, उतनो उसको 9 नंबर वाली ही वैल्यू दीजिए। मेरा सिंपल सा आपसे बस इतना कहना है। आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो है मैथ, साइंस एंड जीके। अब मैथ साइंस क्यों मेन सब्जेक्ट, 40-40 नंबर की दोस्तों वहां तो आ ही रही है। और आपने अगर देखा हो, सामान्य अध्ययन में भी सिलेबस में सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चन आएंगे। और प्रारंभिक अंक गणित वो भी लिखा हुआ है। तो अर्थात गणित और साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा, उसके बाद जो वेटेज है फिर आपका जो मतलब कट ऑफ बनाने में जो वेटेज है वो फिर करंट और जीके का रहेगा। इस तरीके से सिलेबस को फोड़ें। ठीक है, बाद बाकी इस तरीके सोशल साइंस वाले भी ले सकते हैं जो लैंग्वेज के हैं। जैसे लैंग्वेज के जो लोग फॉर्म भर रहे हैं हिंदी इंग्लिश, तो उनके लिए लैंग्वेज पढ़े, है ना। पढ़ना तो है ही, अगर लैंग्वेज का पेपर तो वो डीप पढ़े। मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज से वो फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी को डीप से पढ़ें, इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को भी एसएससी सीजीएल लेवल की पढ़ें। इस तरीके से आपको एक अच्छी तैयारी करके ही चलना पड़ेगा। बस समय आपके पास मैं बता दूं, ओनली 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो उसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाए। ज्यादातर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बैच इसके चक्कर में ना ही पढ़े, बुक्स की तरफ आए और अपने पुराने ज्ञान को, इसमें सिलेक्शन वही लेगा जो पहले से सिलेबस जिसको आता है
अब बस बात बाकी उसको एक रिदम बनाना है, प्रैक्टिस करना है, वही मतलब निकाल के नया बच्चा इतने कम वैकेंसी में निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए, खासकर अदर स्टेट वालों को। वहां की जो मतलब कैटेगरी वाली वैकेंसी वहां तो आसान होगा, खासकर महिलाओं की जो कैटेगरी वहां कट ऑफ बहुत कम है, क्योंकि केवल बिहार का कंपटीशन होगा, ठीक है। लेकिन जहां जनरल घुसेगा ना अदर स्टेट, वहां कंपटीशन दोस्तों बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए, जुड़ पाए मैथ वॉरियर साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन